कौमी असम्बली 8 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी। आईनी मुद्दत से मुतालिक आपको बताएं कि कौमी असम्बली 8 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी। आईनी मुद्दत से 5 रोज कबल असम्बली तहलील करने पर अब इत्तफाक हो गया है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में असम्बलियों की तहलील के हवाले से अब मामला काफ़ी हद तक तय पा गए हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डिप्टी ब्यूरो चीफ इंतजार हैदरी और सीनियर एंकर पर्सन तंजीला मजहर भी हमारे साथ मौजूद है। इंतजार आगा कीजिएगा। इंतजार से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आपको बताएं कि कौमी असम्बली 8 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी और आईनी मुद्दत से 5 रोज कबल असम्बली तहलील करने पर अब इत्तफाक हो गया है। तंजीला मजहर भी साथ मौजूद है। तंजीला, क्या कहिएगा, अब काफी हद तक मामला तय पा गए हैं? जी, खबरें तो यही आ रही हैं क्योंकि काफी दिनों से इस बात पे गुफ्तगू हो रही थी दोनों जमातों के दरमियान। आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि असम्बलियाँ अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगी। आईनी मुद्दत पूरी करने से मुराद ये कि असम्बलियाँ खुद ब खुद अगर तहलील होती हैं तो वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगी। और जो हम जमहूरी अमल के तसलसल की भी बात करते हैं उसमें यही होता है कि ना एक दिन कम ना एक दिन ज़्यादा, जो आइन में मुद्दत है उस मुद्दत को उन्होंने तहलील होना था और 12 अगस्त की रात को असम्बलियों ने तहलील होना था। लेकिन अब क्योंकि जिस तरह के हालात हैं उसमें इस बात पर भी इत्तेफाक नजर आता था कि इंतखाबात में अगर कुछ थोड़ा सा वक्त और मिल जाए, जिसमें बहुत सारे इशूज हैं, एक मर्दमशुमारी का मामला है, एक हुकूमती कारकर्दगी का मामला है और ज़ाहिर है हुकूमत चाहती है कि आज जो वो काम कर रहे हैं IMF के साथ जो डील हुई है, जो मौशी पॉलिसियाँ बन रही हैं, उसके कुछ ना कुछ समरात अगले चंद माह में नजर आना शुरू हो जाए और आम आदमी को भी कुछ रिलीफ मिले ताकि जो वोट बैंक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों का वो इतना मुतमईन हो जाए कि वो उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पे उनको वोट इन कर ले और वापस उनको हुकूमत में ले आए। तो ये ज़्यादा दिनों के लिए अब असम्बली जो है उसको तोड़ने की बात हो रही है और असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी। 48 घंटे का वक्त होता है सदर मुमलिकत को जब समरी भेजी जाती है और अगर वो दस्तखत नहीं करते तो फिर आज खुद असम्बलियों को तहलील तस्वुर किया जाएगा। तो हमारे पास भी यही खबरें आ रही हैं कि तकरीबन 8 अगस्त तक जो है वो असम्बलियाँ तहलील करने पर इत्तेफाक हो चुका है। बस इसकी अनाउंसमेंट होनी है और ज़ाहिर है PDM में इत्तेहाद है, एक एमपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी जो इत्तेहादी हुकूमत है उसके साथ मुशावरत का अमल जारी है। इसके साथ साथ ये भी काबिल ज़िक्र बात है कि जो निगरान सेटअप के हवाले से भी मुशावरत है उसका भी आगाज़ हो चुका है और काफ़ी दिनों से क्या सेटअप होगा, कौन निगरान वज़ीर आज़म बनेगा, कैसी कैबिनेट होगी, किन लोगों को ये अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, उसके ऊपर भी बातचीत हो रही है। जिससे ज़्यादा जो सियासी जमातों का कंसर्न है वो ये है कि कोई ऐसा शख्स हो जो आइन के मुताबिक इंतखाबात करा के और अगली हुकूमत को इक़्तिदार मुंतकिल करके घर चला जाए और ऐसा ना हो कि कोई केयर टेकर सेटअप जो है वो लंबा बैठ जाए। तो इन चीज़ों पे अब फैसले जल्दी जल्दी होंगे क्योंकि ये तय पा गया है कि 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएगी। आप जानते हैं इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने 14 अगस्त की बात की थी, वो भी आईनी मुद्दत से एक दिन बाद की बात थी। लेकिन अब जो इत्तेफाक हुआ है वो 8 अगस्त को असम्बलियाँ तोड़ने पे हुआ है। मेरा ख्याल है कि अब दीगर मामलात पे भी आप देखेंगे कि जल्दी जल्दी इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश हो रही है। मुख्तलिफ जमातों में जो लीडर्स हैं उनकी वो आपस में बातचीत भी कर रहे हैं और जल्द ही निगरान सेटअप कौन होगा, कैसा होगा, इस हवाले से भी हमारे सामने नाम आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, निगरान सेटअप के हवाले से भी अब चीज़ें ज़ाहिर है कि वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी और वक्त के साथ मज़ीद तफ़सीलात सामने आएंगी। इस वक्त इंतज़ार हैदरी भी साथ मौजूद हैं। इंतज़ार, बताइएगा, हम डेवलपमेंट देखने में आई है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में असम्बलियों की तहलील के हवाले से अब काफ़ी हद तक मामला तय पा गए हैं। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में काफ़ी मुशावरत हुई है इस मामले पर। साबिक सदर जरदारी और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के दरमियान भी एक मुलाकात हुई थी। उसके बाद फिर वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान भी इस मामले पर मुसलसल मुशावरत होती रही है और इससे पहले दुबई में मुज़ाकरात भी हुए हैं। तो अब जो बात सामने आई है वो ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग असम्बलियों की तहलील के हवाले से अब इत्तफाक़ राय कर रहे हैं और 8 अगस्त को असम्बली
तहलील करने पर उन्होंने इत्तफाक किया है। पीपल्स पार्टी के अलावा दीगर जमातें हैं, 13 जमातें जिन्हें एतमाद में लेना है। इस मामले पर वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने 20 तारीख को आला सतही इजलास बुलाया था, जिसमें मुशावरत उन्होंने करनी थी और उन्हें एतमाद में लेना था। लेकिन साबिक सदर राशिद ज़रदारी और पीपल्स पार्टी का इसरार था कि हमें इसका ऐलान कर देना चाहिए और उसके बाद तमाम रहनुमाओं को एतमाद में भी लिया जाएगा। ज़राए का ये बताना है कि इस बात से पहले मौलाना फजल रहमान और कौम परस्त जमातों के साथ साबिक सदर राशिद ज़रदारी की तरफ से भी राब्ता किया गया और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की तरफ से भी राब्ता हुआ है। लेकिन 20 तारीख का जो फैसला किया गया था इजलास बुलाने का, वो इजलास भी बुलाया जाएगा और दीगर चीज़ों को तय किया जाएगा, जिसमें निगरान सेटअप है कि निगरान सेटअप में कौन कौन होगा। अभी तक मौलाना फजल रहमान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर नहीं हुए हैं और मौलाना फजल रहमान मुसलसल गिला जो है वो कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के साथ कि उन्हें एतमाद में अहम चीज़ों में नहीं लिया जा रहा। ज़रा का ये बताना है कि अभी तक ये फैसला सामने नहीं आया कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। ये बात आसिफ ज़रदारी, मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के दरमियान ही मौजूद है, इसके अलावा किसी को इसका इल्म नहीं है। ज़रा का ये बताना है कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के दौरान जो हिकमत अमली अपनाई गई थी, यही हिकमत अमली निगरान सेटअप के हवाले से भी अपनाई जाएगी और आखिरी वक्त तक अपने पत्ते जो हैं वो शो नहीं किए जाएंगे। अब इसके बाद मौलाना फजल रहमान ने मियां नवाज शरीफ के साथ बराह रास्त राब्ते का फैसला किया है कि वो उनके साथ बात करेंगे कि आया निगरान सेटअप में कौन सी शख्सियत आ रही है। पीपल्स पार्टी की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि ऐसा निगरान वजीर आजम होना चाहिए जो सियासी हो, जो टेक्नोक्रेट ना हो और जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी ना हो और उसके साथ साथ उसका ताल्लुक जो है वो सियासत से लाजमी हो, ताकि वो इंतखाबात जो हैं वो बर वक्त कराने की यकीन दहानी कराए। उसके बाद फिर इस मामले को उनके सपोर्ट किया जाए और फिर वो अपनी निगरान काबीना जो है उसे तश्कील दें। लेकिन मौलाना फजल रहमान अभी तक ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनके साथ इस मामले पर मुशावरत की जाए। फिल वक्त मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी के दरमियान ये बात मौजूद है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। कुछ नामों पर डिस्कस किया गया था। अब जो कौमी असम्बली जो है वो तहलील की जा रही है, तो सदर मुमलिकत को बाकायदा इसकी समरी भिजवाई जाएगी और सदर मुमलिकत अगर दस्तखत नहीं करते तो 48 घंटे बाद खुद ब खुद असम्बली जो है वो तहलील कर दी जाएगी। इस अहम तरीन नुक्ते पर जो है अब 20 तारीख को वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने जो मीटिंग बुलाई है उसमें वो तमाम चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जाएंगी। ये बात आज सुबह सबसे पहले समरी अरसाल कर दी जाएगी। इंतजार साथ ही रहिएगा। तंजीला भी साथ मौजूद है। तंजीला, सीट एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो नून लीग और पीपल्स पार्टी में सीट एडजस्टमेंट का कोई फिर अब आने वाले इलेक्शन में कोई चांस देखनी है? आपको क्या लगता है? देखिए, सीट एडजस्टमेंट से ज़्यादा मामला ये है कि अब ये जमातें इकट्ठी होकर पाकिस्तान की मैशत को इस मुश्किल से निकालना चाहती हैं और इनको ये बात भी समझ आ गई है कि जब तक ये लोग इकट्ठे नहीं होंगे तब तक शायद जो अहम फैसले हैं पाकिस्तान के लिए वो करना मुमकिन नहीं होगा। सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है, इसके बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से ये बात भी सामने आती है कि अगर सीट एडजस्टमेंट पंजाब में करने की ख्वाहिश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है तो फिर सिंध में नून के साथ भी सीट एडजस्टमेंट की जाए। आप जानती हैं कि जो सिंध पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज़ाहिर है सबसे बड़ा उनका वोट बैंक है, सबसे बड़ी तादाद में वो सीटें निकालते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो पंजाब में पूरे जोर से वापस आने के उसके इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन हो गए हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल दबाव का शिकार है और जैसे वो लोग जमात छोड़ के जा रहे हैं उससे लगता है कि शायद इंतखाबात तक एक नई जो क़यादत है वो अवेलेबल नहीं होगी खान साहब को और उनकी जमात को। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी बेनिफिशरी जमात नजर आती है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नजर आती है और वो वापस पंजाब को लेना चाहते हैं। आप जानते हैं कि पंजाब के ऊपर ही इससे पहले भी पीटीआई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आमने सामने थी। हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा जो आज उनकी पंजाब में नशिस्तें हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा उनके पास नशिस्तें चली जाएंगी। लेकिन सीट एडजस्टमेंट के हवाले से अभी कोई हतमी बात करना बहुत कबल अज़ वक्त है। जब तक खास साहब के सियासी मुस्तक़बिल का फैसला नहीं होता तब तक ये बहुत कबल अज़ वक्त है। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि ये जमातें इनकी ख्वाहिश है ज़रदारी साहब की भी, मौलाना फजल रहमान साहब की भी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की भी, कि हमें मिल के आइंदा भी हुकूमत में किसी फार्मूला के तहत पावर को शेयर करना चाहिए और मिलकर फैसले करने चाहिए। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। जहाँ तक बात है कि
अब जो अहम फैसले हैं कि निगरान वजीर आजम कौन होगा, देखिए इत्तेहादी हुकूमतों में ये बड़े मसाइल होते हैं जी। कि आपको हर जमात की बात सुनना पड़ती है और हर एक को राजी रखना पड़ता है, लेकिन इसमें जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब इस वजह से भी अहम है कि वो पीडीएम के सरबराह हैं, और वो इस वजह से भी अहम है कि दो सूबों में जाहिर है उनका एक बड़ा फुट प्रिंट है। खैबर पख्तूनख्वा में भी, जहाँ पे कल पीटीआई को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, और बलूचिस्तान में भी। तो इंटरेस्टिंग इक्वेशन बनती हुई दिखाई देती है, लेकिन मुझे कमोबेश ऐसा ही नक्शा नजर आता है इलेक्शन के बाद जैसा आज हुकूमत है। इसमें सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, इसमें पंजाब किसी और के पास हो सकता है, मरकज में कोई और हो सकता है, लेकिन अपेरेंटली अगर हालात ऐसे स्मूथ रहते हैं और निगरान सेटअप आइन के मुताबिक आज से इंतखाबात करा के चला जाता है, तो इम्कान यही करना चाहिए कि यही तमाम जमातें जो आज हुकूमत में हैं यही दोबारा हुकूमत बना रही होंगी। बिल्कुल, जो जमातें हैं इस वक्त यकीनन फिलवक्त कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। डिप्टी ब्यूरो चीफ इंतजार हैदी और एंकर पर्सन तंजीला मज़ेज़ात मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि कौमी असम्बली 8 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी। आपको बताते चलें अहम डेवलपमेंट, कौमी असम्बली 8 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी और आईनी मुद्दत के साथ 5 रोज़ कबल असम्बली तहलील करने पर अब इत्तफाक हो गया है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में असम्बलियों की तहलील के हवाले से अब मामला काफ़ी हद तक तय पा चुके हैं, और वो जो एक सूरत हाल थी, एक क्योस की सिचुएशन थी, अब ऐसा लगता है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अब वो ख़त्म होती हुई दिखाई देती है। जो कि कहा जा रहा था कि अब इलेक्शन कब होंगे, असम्बलियाँ कब तहलील होंगी, तो अब कुछ सूरत हाल वाज़ेह होती दिखाई देती है। कौमी असम्बली 8 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी।